हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है यूपीपीसीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पार्लियामेंट जो है कंप्लीट कराया था। पार्लियामेंट क्या था? जो सेंटर की जो थी लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसमें क्या होता था कि जो सेंटर की तरफ से जो भी लॉज पास होते थे, ठीक है, वो पास कहाँ से होते थे? पार्लियामेंट से। अब स्टेट लेवल पर, वो तो सेंटर लेवल पर, अब ये स्टेट लेवल पर कौन जो है लॉज बनाता है? वो बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो आर्टिकल 168 से 212 यानी कि 212 तक आता है, यानी कि 168 से लेकर 212 तक जो आर्टिकल है वो आता है। ठीक है जी। और पार्ट 6 में मैंने बताया था कि जो सेंटर वाला है, सेंटर पार्ट 5 में आता है और जो स्टेट है वो पार्ट 6 में आता है। ठीक है जी। चलो, अब बात करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है, प्रेजेंटली जो अभी इस टाइम करंटली जो 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाउसेस हैं, बाइकैम्बरलिज्म। ठीक है, बाइकैम्बरल है। तो 2 हाउसेस मतलब जैसे ये वहाँ पर क्या था? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है जी, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा था, 2 चैम्बर्स थे। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 चैम्बर होते हैं, किसमें? 6 स्टेट्स में ऐसे 2 चैम्बर्स हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर लोकसभा था और राज्यसभा था। यहाँ पर क्या है? लोकसभा की जगह विधानसभा। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है जी, विधानसभा विधान परिषद। चलो, 6 स्टेट कौन कौन से हैं? 6 स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। अब कैसे याद करने हैं? याद करने के लिए भी मैं आपको सही सही बताता हूँ। देखो, पहले तो यूपी वालों को पता लगनी चाहिए। यूपी और बिहार जो बॉर्डर हैं, तो ये समझ लो बॉर्डर वाले जो हैं आपस में, यूपी बिहार तो हैं ही स्टेट दो। ठीक है, और एक यहाँ पर महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। अब जो आसपास के स्टेट हैं जैसे तेलंगाना है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, ये तीनों आसपास के स्टेट हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेट हो गए। पहले JNK था, वो हटा दिया गया जब आप जो 370 हटी थी, उसके बाद से ये है JNK जो है हट गए। तो 6 स्टेट जो ऐसे हैं जहाँ पर बाइकैम्बरल है, यानी कि विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है जी। चलो, अब आगे देख लेते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अब कौन कौन से हैं जो मैंने अभी बताया था कि 2 चैम्बर्स यानी कि 2 बाइकैम्बरल कैसे हैं। तो यहाँ पर एक तो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 चैम्बर्स, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, असेंबली मतलब विधानसभा और विधान परिषद, काउंसिल मतलब परिषद। ठीक है, तो विधानसभा जो है असेंबली है, विधान परिषद जो है वो है काउंसिल। अब जो इलेक्शन होते हैं एमएलए के, आपको पता होगी एमएलए के इलेक्शन होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं। कहते नहीं, असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, तो एमएलए के इलेक्शन चल रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो वो क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। यही जो है वो कानून बनाते हैं। मेन जो लीड रोल है ज़्यादातर असेंबली वालों की होती है। तो इन्हें लोअर हाउस, जहाँ पर वहाँ पर लोकसभा कह देते हैं, यहाँ पर लोअर हाउस या फिर फर्स्ट चैम्बर कह देते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दूसरी चीज़ यह है कि दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद, जिसे बोलते हैं अपर हाउस या फिर सेकंड चैम्बर। ठीक है जी। तो सेकंड चैम्बर विधान परिषद और या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी, या फिर अपर हाउस भी बोल देते हैं। चलो, अब एक बात बताओ, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि 6 मतलब केवल 6 स्टेट्स के पास ही विधान परिषद है। ठीक है, और किसी स्टेट के पास जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक है जी। तो पार्लियामेंट के मतलब ये विधान परिषद कैसे जो है क्रिएट की जा सकती है या फिर ख़त्म की जा सकती है? 6 स्टेट है, इनके पास विधान परिषद है, कैसे है? अगर नया कोई स्टेट है वो कैसे क्रिएट कर सकता है? जो न्यू स्टेट होगा वो विधान परिषद को कैसे क्रिएट कर सकता है? तो पार्लियामेंट के पास शक्तियाँ हैं कि वो ख़त्म भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। समझे? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट कैन बी क्रिएटेड और अबोलिश बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि उसकी क्या क्राइटेरिया है जो कि क्रिएट करना है।
देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, यानी कि जो एमएलएज होते हैं वो तो हर एक स्टेट में होती है। तो एमएलए यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा भी बोल देते हैं, विधानसभा भी होते हैं। विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा, एक रेजोल्यूशन पास होगा, इसी को लेकर के हमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने स्टेट में चाहिए। ठीक है जी, अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। तो उसके लिए क्या है, विधानसभा वहाँ की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अब एक रेजोल्यूशन पास करेगी। और वो रेजोल्यूशन जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा विधानसभा में। ठीक है जी, विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, यानी कि जो स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, टोटल मेंबर जितने भी हैं उसके मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 जो है जितने उस हाउस में प्रेजेंट होंगे उस टाइम वो। ठीक है, पहले तो एक क्राइटेरिया ये होगा कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, 50% मेंबरशिप जितने भी हैं, यानी कि अगर 400 सीटें हैं तो 400 में से 201 जो है मेजोरिटी होनी चाहिए। साथ में प्लस एक साथ में क्या है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने वहाँ पर इस टाइम उपस्थित होंगे, जो भी एमएलए उपस्थित होंगे उसका 2/3 जो है वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी से हमने पास कर लिया। ठीक है जी, अब पास करने के बाद क्या करोगे, ये जो है आपका पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट क्या करेगी, उसे पास करेगी। ठीक है, पास करेगी सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। अगर उसने पास कर दिया तो आपका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी। और ये जो पास करना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकल आएगा सिंपल मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी लॉ की तरह जो है वो मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ की तरह, कोई इसमें 368 का कोई रोल नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया, और एक जो है वो बन जाएगा, और ऐसे ही अबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब देख लेते हैं कंपोजिशन क्या है, कि कितने मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं सबसे पहले। जो मंत्री परिषद है, जो जो विधानसभा है, ठीक है विधानसभा है, उसकी बात कर लेते हैं पहले असेंबली की। तो एमएलए जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन अडल्ट पंचायत। कैसे, आपने देखा होगा, आप जो हैं वो वोट डाल के आते हैं एमएलए के लिए। आपने देखा होगा कि जो विधायकी के चुनाव होते हैं तो लोग, वहाँ के जनरल लोग हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, गांव शहर सब वोट करते हैं। तो क्या है, एक अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है, आपकी उम्र जो 18 साल तक हो गई है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी, इसकी स्ट्रेंथ जो है 60 से लेकर 500 तक होती है, डिपेंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन साइज़। जितनी पॉपुलेशन साइज़ होगी उतने हिसाब से। यूपी में 403 सीटें हैं, आपको पता है, यूपी में 403 है, राजस्थान में 200 हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है, क्योंकि भाई ये पूछ लेता है अभी जो है यूपी पीसीएस में तो खासकर पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। तो एक बार को करंट अफेयर्स में अगर जो भी कोई दिया हो उसको देख लेना। ठीक है जी, चलो, एक नॉमिनेटेड किया जाता था गवर्नर के द्वारा मेंबर एंग्लो इंडियन के, लेकिन जो कि हटा दिया गया अब। ठीक है जी, पहले था बट अब हटा दिया गया है। चलो, 2020 में हटा दिया गया। अब आगे देख लेते हैं काउंसिल के बारे में। काउंसिल यानी विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। जैसे हमने देखा था राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, उसी तरह से विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो भी इलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली होती है। कैसे, मतलब आपकी अगर सीटें मान लो, ठीक है, असेंबली की सीट जो है, असेंबली में सीट जो है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 400 सीट हैं, जैसे यूपी में 403 है, 400 मान लो, तो इसकी 1/3 1/3 होगी, केवल और केवल 1/3, यानी कि लगभग 100 सीटें जो हैं वो आपकी होंगी असेंबली काउंसिल में। ठीक है जी, जैसे यूपी में 100 सीटें हैं, लगभग 100 सीटें के आसपास होंगी। ठीक है जी, समझ गए। तो ठीक है, ऐसी, और ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था, ठीक है, पहले एक्सेप्शन था। ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 40 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपकी पता है कितनी, 1/3 ऑफ द टोटल असेंबली की जो सीट्स हैं उसकी बराबर। ठीक है जी, चलो, अब मेंबर जो हैं किस तरह से इलेक्ट होते हैं। द नंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कैसे इलेक्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या है, 1/3
1/3 जो है इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज़, जो भी लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा चुना जाता है। लोकल बॉडीज़ जैसे आपने देखे होंगे पंचायत में जो होते हैं बॉडीज़, उनके द्वारा चुने जाते हैं 1/3। 1/12 जो है इलेक्टेड ग्रेजुएट बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर स्टडिंग रेजाइडिंग विद इन द स्टेट। तो 1/12 जो है वो ग्रेजुएट इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके द्वारा चुनाए जाते हैं, ठीक है जी। अब 1/12 जो है 1/12 इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग स्टेट नॉट सेकेंडरी, ठीक है। तो 3 साल के जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा है उनके जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा 1/12 जो है वो चुने जाते हैं, हाँ जी, ठीक है जी। इसके बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं इलेक्टेड बाय द MLAs, MLA के द्वारा चुने जाते हैं अमंग पर्सन हु आर नॉट MLA, जो कि MLA नहीं है उनके उनमें से ही चुने जाते हैं 1/3, ठीक है जी। चलो अगला देख लेते हैं। जो रिमेनिंग बचे लगभग 1/6, तो वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर स्पेशल नॉलेज के ऊपर, जैसे लिटरेचर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, या फिर सोशल साइंस सर्विसेज हो गया, इनसे रिलेटेड क्या 1/6 यानी कि जो रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। और किस बेसिस पे? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। और दोस्तों अगर ये जो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर ये समझ में नहीं आई है तो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देख लेना, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या है ये STV, ठीक है जी। चलो STV देख लेना और आप वॉइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देख लेना, उसको आपको क्लियरिटी हो जाएगी। प्रेसिडेंट वाला ज़्यादातर मुझे आप देखोगे तो आपको क्लियरिटी पूरी हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये ही है आपका जो है जो स्टेट लेजिस्लेचर, और बाकी पावर्स जो होती हैं, जो पावर्स हैं वो सिंपल और वही हैं पार्लियामेंट वाली, पार्लियामेंट में जो भी दे रखी हैं, ठीक है, वही चीज़ें सब इसमें पावर्स दे रखी हैं, वही सेशंस दे रखे हैं, वही सब चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपने और आगे की डिटेल में देखना है तो आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर देख लेना, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। वही चीज़ें हैं सब कुछ, बट इसमें स्टेट के ऊपर है बट और उसमें सेंटर के ऊपर है, ठीक है। तो उसको देख लेना, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।